जियो न्यूज़ के सिचुएशन रूम में आपको खुशामदीद। पाकिस्तान और भारत के दरमियान पैदा होने वाली कशीदगी के हवाले से तमाम अहम खबरें आप इस सिचुएशन रूम से देख सकेंगे, उससे मुताल्लिक आपको आगाह करेंगे। लेकिन इस वक्त सेनेट का इजलास जारी है और सेनेटर कामरान मुर्तज़ा हाज़िर ख्याल पाकिस्तान के लिए आगे बढ़ना है, हमने पाकिस्तान का माहौल दुरुस्त करना है। हमने इस दस्तूर के ऊपर जो है हल्फ लिया हुआ है हम सब ने, और जब हमने इसके ऊपर हल्फ लिया हुआ है, हमने इसके ऊपर कसम खाई हुई है, तो इसको इसकी रूह के मुताबिक हमको इस मामले में आगे बढ़ने की ज़रूरत है। पाकिस्तान हम सब का है, ये पाकिस्तान के ऊपर कोई एहसान नहीं है कि हम पाकिस्तान के लिए हिंदुस्तान के ख़िलाफ़ खड़े होंगे। हम पाकिस्तान के लिए अपनी जान कुर्बान करना ये बहुत मामूली बात होगी, मगर पाकिस्तान के अंदर माहौल को भी दुरुस्त करना ये भी एक दुरुस्त और रास्त कदम होगा। खुदा के वास्ते पाकिस्तान के मामलात को दुरुस्त करिए, वरना ये पाकिस्तान के लिए देर हो रही है। पाकिस्तान जिंदाबाद। जी मिनिस्टर तारिक फजल चौधरी साहब, एक मिनट मिनिस्टर साहब, इस हवाले से कोई मशवरा है? बात करूंगा, मैं तकरीर नहीं कर रहा। जी पोंजू साहब ने किया, मुझे सारा है, मेरे सामने लिस्ट पड़ी हुई। जी जी डॉक्टर साहब। बहुत शुक्रिया जनाब चेयरमैन। सर मेरी सबसे पहले तो मुअद्दबाना गुजारिश ये है कि इंडिया के जाली और झूठे प्रोपेगेंडे और उसके बाद पाकिस्तान की तरफ से जो एक बड़ा मजबूत मैसेज गया है, उसी सिलसिले में जो सेनेट में जो इजलास में आपने एक वादत देखी है, इजलास में आपने एक अज़म देखा है और इत्तेहाद देखा है, तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारे ऐसे सेनेटर्स हैं जिनका नाम जो है वो तकरीर के लिए लिस्ट में मौजूद हैं, जो तकरीबन उस वक्त तो 13 थे, मेरा ख्याल है आपको 15 के करीब हैं। तो मेरी गुजारिश होगी कि सर कल भी इजलास जो है उसमें इस मौजू के ऊपर बहस जो है उसको जारी रखें। सिचुएशन रूम में एक बार फिर खुशामदीद। सेनेट और पाकिस्तान में पहलगाम वाक़े के बाद पैदा होने वाली सूरत हाल से मुताल्लिक बहस जारी है। मुख्तलिफ अरकान सेनेट ने इससे मुताल्लिक इज़हार ख्याल किया है। PTI के सेनेटर अली ज़फ़र ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से कुल जमाती कॉन्फ्रेंस बुलाने का मुतालबा किया है। उन्होंने तजवीज़ दी कि वज़ीर आज़म कुल जमाती कॉन्फ्रेंस बुलाएँ और इसमें बानी PTI को भी दावत दी जाए। वक्त आ गया है कि हुकूमत भी अपना अज़म साबित करती है। मैं मुतालबा करता हूं कि हुकूमत एक APC बुलाए और उसमें इंश्योर करे, यकीन बनाए कि इमरान खान शामिल हो। जब इमरान खान की आवाज़ बुलंद होगी, जब कौम इमरान खान से डायरेक्टली आवाज़ सुनेंगे, तो वो पूरी दुनिया में गूंजेगी और हमारा मकसद पूरा होगा और जो इंडिया के अज़ाइम हैं वो खाक में मिल जाएंगे। सिर्फ सेनेटर अली ज़फ़र ने ही नहीं बल्कि सेनेटर फैसल वापडा ने भी कुल जमाती कॉन्फ्रेंस बुलाने का मुतालबा किया है। उन्होंने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुतालबा किया कि वज़ीर आज़म तहरीक इंसाफ समेत तमाम जमातों को कुल जमाती कॉन्फ्रेंस में बिठाएं और वहाँ पर इस मामले पर बहस की जाए। ये एक बड़ा इम्पॉर्टेंट टाइम है हमारे लिए, शहबाज शरीफ साहब के लिए एक बड़ा इम्पॉर्टेंट लीडरशिप का, स्टेट्समैन का, प्राइम मिनिस्टर होने का, जमहूरी होने का एक मौका है कि हम तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ जो एकजा हैं समेत तहरीक इंसाफ, उनको एक जगह बिठाएं, ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस बुलाएं। और उसमें मैं किसी को ये नहीं कह रहा कि कोई किसी को माफ़ कर दे, कोई किसी का केस बंद कर दे, कोई किसी को प्राइम मिनिस्टरशिप दे दे, लेकिन ये हमारे घर का मामला है। मैंने 9 मई किया है, 10 मई किया है, 11 मई किया, आइन और कानून मेरे पास मौजूद है, वो उसको बाद में देख लेंगे। ये हमारे घर का मामला है। लेकिन जब हमारे घर की तरफ कोई बाहर वाला देखेगा तो हम सब फिर एक हैं, इसमें हमारी क्लैरिटी होनी चाहिए। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा कि वो बिलावल के इस बयान की तायद करते हैं कि दरियाओं में पानी नहीं बहा तो फिर खून बहेगा। पाक भारत कशीदगी की सूरत हाल पर बहस में हिस्सा लेते हुए अब सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा कि हमारा दुश्मन मक्कार भी है, चालाक भी है, कोई भी हरकत कर सकता है। पाकिस्तान एक आज़ाद मुल्क है, 24 करोड़ 25 करोड़ शहरियों का। मुसल्लह अफवाज हमारी लड़ना भी जानती है, मरना जानती हैं, और तुम जैसे जो मुँहज़ोर फ़िरौन हैं उनका मुकाबला करना भी जानती हैं।
ये नहीं हो सकता है कि तुम पाकिस्तान के पानी को रोक लोगे और पानी को रोकने के बाद तुम ये समझोगे कि दश्ते करबला बना दोगे। हम 21वीं सदी में कोई करबला बनने के लिए तैयार नहीं है। अगर एक पानी बिलावल भुट्टो साहब ने बयान दिया है और मैं उसकी तायीद करता हूँ कि अगर हमारा पानी इन नहरों में, इन दरियाओं में नहीं बहेगा तो इसमें तुम्हारा खून बहेगा। ये नहीं भूलना चाहिए कि हमारा दुश्मन मक्कार भी है, चालाक भी है और उससे किसी खैर की तवक्को नहीं है। हम ये नहीं कह सकते हैं कि वो खामोशी के साथ बैठ जाएगा। वो कोई भी अनहोनी कर सकता है, कोई भी हमाकत कर सकता है, लेकिन उसे मालूम होना चाहिए कि हमाकत का नतीजा वही निकलेगा जो एक अहमक को मिलना चाहिए। सिर्फ यही नहीं बल्कि भारत से भी आवाज़ उठ रही है। भारतीय रियासत महाराष्ट्र से कांग्रेस के एमएलए ने पहलगाम वाक़े पर मोदी सरकार को आईना दिखा दिया है। उनका ये कहना है कि भारतीय हुकूमत को वाक़े की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। वहाँ सिक्योरिटी क्यों नहीं थी? हमलावर 200 किलोमीटर तक अंदर आ गए तो भारतीय इंटेलिजेंस फिर क्या कर रही थी? ये सब भारत सरकार का फेलियर है जिस पर कोई बात नहीं कर रहा। मज़हब पूछकर लोगों को मारने की लोग तरदीद भी कर रहे हैं। कांग्रेस के एमएलए ने कहा कि दहशतगर्दों का कोई मज़हब नहीं होता। इस वक्त आपको ब्रेकिंग न्यूज़ दे दें। इस वक्त वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का अहम बयान है, जिनका ये कहना है कि इस खत्ते पर जंग के बादल मंडला रहे हैं और उन्होंने कहा है कि हम जंग के लिए ज़हनी तौर पर तैयार हैं। उनका ये कहना है कि इस बात का खदशा मौजूद है कि 2-3 रोज़ में जंग छिड़ जाएगी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने अपने एक बयान में ये कहा है कि पूरी कौमी ताकत का मतलब है हमारे मौजूद तमाम सलाहियतों का इस्तेमाल है। इस खत्ते पर जंग के बादल मंडला रहे हैं। भारत की जानिब से पहलगाम वाक़े के बाद पाकिस्तान पर मुसलसल बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाए गए हैं। पाकिस्तान ने अपना मौक़िफ़ वाज़े तौर पर सामने लाने के लिए मुख्तलिफ़ फोरम्स पर यह मामला उठाया है और पाकिस्तान का ये मौक़िफ़ है कि भारत की जानिब से बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाए गए हैं। किसी भी किस्म के कोई सबूत पेश नहीं किए गए। इसके बावजूद पाकिस्तान की जानिब से पहलगाम वाक़े की गैर जानिबदाराना तहकीकात की पेशकश की गई है और इस तहकीकात में शामिल होने की पेशकश पाकिस्तान की जानिब से की गई है। इस सारे माहौल में इस वक्त वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का यह बयान सामने आया है, जिसमें उनका कहना है कि इस खत्ते पर जंग के बादल मंडला रहे हैं। उनका कहना है कि हम जंग के लिए ज़हनी तौर पर तैयार हैं। इस बात का खदशा मौजूद है कि 2-3 रोज़ में जंग छिड़ जाएगी। अपने इंटरव्यू में उनका कहना है कि पूरी कौमी ताकत का मतलब हमारे मौजूद तमाम सलाहियतों का इस्तेमाल है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने अपने एक इंटरव्यू में कहा है कि इस खत्ते पर जंग के बादल मंडला रहे हैं। उन्होंने कहा कि जंग के लिए ज़हनी तौर पर तैयार हैं और बहुत ही अहम बात उनकी जानिब से कही गई है कि इस बात का खदशा मौजूद है कि 2-3 रोज़ में जंग छिड़ जाएगी। दीगर खबरें शामिल करेंगे। आपको ये बताया कि स्पेन और पुर्तगाल में बिजली का बड़ा ब्रेकडाउन हुआ है। गैर मुल्की खबर एजेंसी के मुताबिक स्पेन के दारुल हुकूमत मैड्रिड समेत कई शहरों में मेट्रो स्टेशन बंद हो गए। ट्रेन सर्विस भी मुअत्तल है। स्पेन के हवाई अड्डों का निज़ाम भी मुतासिर है। ट्रैफिक लाइट्स बंद होने से सड़कों पर भी ट्रैफिक जैम की सूरत हाल है। हिस्पानी पावर ग्रिड ऑपरेटर का कहना है कि तवानाई कंपनियों से मिलकर बिजली की बहाली के लिए काम किया जा रहा है। मुतनाज़ नहर मनसूबे पर मुश्तरका वफादात काउंसिल का 2 मई को होने वाला इजलास आज ही तलब कर लिया गया है। वज़ीर आज़म की जानिब से सिंध हुकूमत की दरख्वास्त पर तलब किया गया इजलास आज रात 8 बजे होगा। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन ने जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा कि मुतनाज़ कैनाल्स मनसूबा आज ख़त्म हो जाएगा। आज फैसला चंद रोज़ पहले बिलावल भुट्टो जरदारी और वज़ीर आज़म के दरमियान तय पाने वाले उमूर के तहत ही होगा। रास्तों की बंदिश के बायस गुड्स ट्रांसपोर्ट रुकी हुई है। किसानों और ताजरों का नुकसान हो रहा है। आपको ये बताएं कि खैरपुर से ये ख़बर है। खैरपुर में बबरलो बाईपास पर वकला का धरना 11वें रोज़ भी जारी है। CCI का इजलास आज तलब करने पर वकला रहनुमाओं ने वफाकी हुकूमत के फैसले को खुशाइन करार दिया है। इस बारे में आपको मज़ीद बताएंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे यासिर फारूकी।
जी बिल्कुल, मुतनाज़ा नहरों और कॉर्पोरेट फार्मिंग के खिलाफ सिंध की मुखला बिरादरी का धरना कौमी शाहरा बबल्लो बाईपास पे आज 12वें रोज भी जारी है। आज वफाकी हुकूमत की जानिब से जो CCI का इजलास तलब किया गया है, वकला रहनुमाओं की जानिब से इसे खुश आइन अमल करार देते हुए इस फैसले का खैर मकदम किया गया है। और आज शुरा भी यहाँ पे काफी मुतमईन और पुरसुकून नजर आ रहे हैं, जो पर उम्मीद है कि किसी भी वक्त जब नोटिफिकेशन मिलेगा उसके बाद ये धरना खत्म कर दिया जाएगा। ताहम वकला रहनुमाओं का कहना है कि नोटिफिकेशन मिलने के बाद और सिंध लायर्स एक्शन कमेटी का इजलास तलब किया जाएगा, जिसमें धरना खत्म करने के हवाले से जबकि कॉर्पोरेट फार्मिंग के हवाले से मुशावरत होगी और धरना खत्म करने का ऐलान किया जाएगा। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा है कि आसिफ अली जरदारी ने सिंध का पानी बेचा। अब सदर आसिफ अली जरदारी का यह कहना बिल्कुल झूठ है कि उन्होंने नहरों के मामले पर कुछ नहीं किया। रावलपिंडी में अदालत के बाहर गुफ्तगू में उमर अयूब ने कहा कि 8 जुलाई 2024 को ऐवान सदर में हुए इजलास के मिनट्स और नून लीगी वज़रा के बयानात मौजूद हैं। जरदारी ने तो सिंध का पानी बेचा हुआ है और अभी वो कहता है कि जी मैंने कुछ नहीं किया, झूठ बोलता है। 8 जुलाई 2024 को ग्रीन इनिशिएटिव की मीटिंग होती है सदर हाउस में, जरदारी ने प्रिजाइड किया। मिनट ऑफ द मीटिंग्स है और मुस्लिम लीग नून के खुद वज़रा जो है वो कहते हैं कि इसने किया था। हमारे पास वो शवाहिद मौजूद है। सिंध की कमर के उसमें कमर में उसने खंजर खोपा है, पीठ में खंजर खोपा है। ये लोग इन्होंने सिंध के साथ गद्दारी की है। पीपल्स पार्टी ने, आसिफ अली जरदारी और बिलावल ने। ये हुकूमत की तरफ से मेरे लिए हैसियत ऑपोजिशन लीडर ये देख लें कि फर्द जुर्म के लिए 11 केसेस में कशीदगी का हाल देख लें। आप कह रहे हैं कि जी इलाक करने का ये तोहफा है। ये शहबाज शरीफ की तरफ से, कठपुतली की तरफ से पाकिस्तान के ऑपोजिशन लीडर के लिए ये तोहफा। दहशतगर्दी की अदालत के सामने मैं खड़ा हूँ। नूशकी में ट्रक अड्डे के करीब तेल से भरे ट्रक में आग लगने से धमाका हुआ है। पुलिस का बताना है कि 20 से ज़्यादा अफराद झुलस कर जख्मी हो गए। धमाके के बाद भगदड़ मच गई। नूशकी धमाके में ट्रक ड्राइवर जाम बहक हो गया है।